देखिए, ये फ़ैसला हम ये कहेंगे कि हाँ, बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ हद तक हम ये कहेंगे कि बहुत अच्छा है, अगर उन्होंने जो है माफ़ किया है। लेकिन साथ-साथ में हमें ये भी है कि क्या एश्योरेंस कि आगे ऐसा ना हो कि फिर कह दिया जाए नहीं जी आप इतना चार्ज दीजिए। यूज़र चार्ज माफ़ किया, उसके लिए हम उनको जो है कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, उनके लिए भी तो कुछ बताइए जो जिनके यहाँ कोई अर्निंग ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो, या किसी के यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, कहीं से धन की कोई 1 रुपए की भी उगाही नहीं है, वो अगर रह रहा है तो वो कहाँ से आपका जो है हाउस टैक्स भर पाएगा? इसका भी जवाब होना चाहिए। या तो आप ये करें कि जो इस टाइप के लोग हैं उनको चिन्हित करके और उनका फ्री कर दें, बाकी जो देने योग्य लोग हैं उनसे आप चार्ज करें। ये चीज़ होनी चाहिए। इसमें जो है अगर आप लोग इस तरह से करते हैं तो आम सब जो है उस टाइप की जितनी भी जनता लोग हैं वो आपके आजीवन आभारी रहेंगे। और ये जब से निगम में भाजपा के मेयर चुन करके आए हैं, तब से आपको क्या लगता है कि जो हमारी बरसाती नालियाँ हैं, सफाई है, इसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं? हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत जगह पे देख रही हूँ कि बहुत सारे जो है गटर भी साफ़ किए जा रहे हैं, बहुत सारे नाले, अभी जबकि बरसात का मौसम नहीं आया है, लेकिन ये पिछले महीने और पिछले महीने से हम ये चीज़ देख रहे हैं, जगह-जगह से सारा खोल करके पूरी सफाई हो रही है, एक-एक चीज़ है। बहुत सारे कूड़े निकल रहे हैं गटर के अंदर, जो पानी की बोतलें और जो प्लास्टिक वगैरह सब पड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा था, वो चीज़ें। कुछ जगह पे मैं ये बताऊँगी, पटपड़गंज के अंदर जो है एक एरिया पड़ता है मंडावली तालाब चौक एरिया, जहाँ पर पे जो है नाला पे जो है शायद ओवरलोडेड ट्रक थी, वो गई तो उसका वो ढक्कन-वक्कन जो था वो टूट गया था, और टूटने के बाद आज वहाँ पे शशि चांदना नाम की जो वो है वो अभी भी कोई सुनवाई नहीं करती हैं। उन्होंने वो कुछ भी नहीं देखा, वो उसी रास्ते से वो रोज़ गुजरती, रोज़ देखते हुए जाती हैं, लेकिन वो क्यों ऐसा नहीं कर रही हैं, ये आपके संज्ञान में हम डाल रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए, जहाँ पर जो है गड्ढा खुला है तो खुला है, कोई ध्यान नहीं देना है, बस सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वो एक राजनीति कह लीजिए, कूटनीति कह लीजिए, जो कह लीजिए, वो चमका रही हैं कि सब 5 साल मुझे मिले हैं तो उस 5 साल के राजा हम ही हैं, और जो है हम कुछ करें ना करें मेरी मर्ज़ी है। और जब उनको बोलो तो वो हमेशा दूसरे पे ठीकरा फोड़ देती हैं। पहले तो वो केजरीवाल पे ठीकरा मनीष सिसोदिया पे फोड़ती थी, लेकिन अब आज कहती है कि रवि नेगी जी जाने, और जबकि काम ये उनका भी है। वो वहाँ पर बैठती हैं, उठती उधर ही से आती जाती हैं, और उन्हीं के क्षेत्र में ही वो पड़ता है, लेकिन वो क्यों इस तरह के दरकिनार करती हैं ये समझ में नहीं आता है। चलिए, अगर देखा जाए कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के मेयर थे और अब भाजपा के मेयर हैं, दोनों मेयर की कुर्सी पे ही बैठे हैं, दोनों सेम पद पर बैठे हैं, लेकिन आपको क्या डिफरेंस लगता है कि आम आदमी पार्टी की जब मेयर बैठे हुए थे और भाजपा के जब मेयर की सीट पर बैठे हैं, तब दिल्ली के अंदर सफाई को लेकर के कितना काम, कितनी तीव्रता से देखने को मिल रहा है? देखिए, जब आम आदमी पार्टी के टाइम के मेयर थे तो पता है उसमें क्या होता था, जब मर्जी हो रही है तो भाई बीजेपी है सेंट्रल में, तो बीजेपी काम ही नहीं करने दे रही है, एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, मोदी जी ने हाथ पकड़ के बांध रखा है, काम ही नहीं करने दे रहे हैं, हम क्या करें। और जगह जगह कूड़ा रहता था, जगह जगह कूड़े घर से यहाँ तक का जो आपको बता देते, जितने भी स्वीपर्स थे उनको बोल दिया जाता था कूड़े घर से कूड़ा सारा सड़क में कर दो, फैला दो, और सड़क में फैला दिया जाता था, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता था। बरसात के दिनों में उन्हीं कूड़ों की वजह से इतना पानी सड़कों पे हो जाता था कि आप सड़क में नहीं चल सकते थे, आप फुटपाथ पे नहीं चल सकते थे, बड़े बड़े नाले भी ओवरफ्लो हुआ करते थे। और आज ही हम देख रहे हैं अगर बारिश भी हो रही है तो सड़कें भी क्लीन है और जो है फुटपाथ भी क्लीन है, आप आराम से चल सकते हैं, कहीं पे कोई ओवरफ्लो नहीं है, जबकि बरसात का भी मौसम नहीं है। आगे बरसात आने पर ही हम ये आपको बता सकते हैं पूरी जानकारी कि अब कहाँ से कहाँ ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन अभी हमको देखते हुए ये है कि जगह सारी जगह पे सफाई हो रही है। अगर मैं बोलूं कि राजा इकबाल जो हैं वो जब आम आदमी पार्टी के मेयर थे ना, शायद उस वक्त आम आदमी चाहे वो शैली ओबराय है या उसके बाद इतना वो पद पर बनकर इतना वो काम नहीं करते थे जितना ये अपने इकबाल राजा जी, ये बिना कोई भी आदमी, मैं देखता हूँ, मैं आदर्श नगर में रहता हूँ, हमारे कई ऐसे वाल्मीकि समाज के लोग थे, जब उनके घरों के बाहर कोई भी दिक्कत, किसी से रिलेटेड, एमसीडी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती थी, वो आगे होते थे। मैं कहता हूँ उनसे ज़्यादा काम करते थे ये। अब जो डिफरेंस आपने बात की
इन्होंने क्या दिया आम आदमी पार्टी का? सबसे बड़ा हार का कारण तो इनकी गंदगी रही। जब से इनके पास एमसीडी आई, इन्होंने जो कूड़े के पहाड़ ये उधर दिखाते थे ना, नरेला में या इस तरफ जो गाजीपुर में, वो घरों के बाहर लगा दिए। एक एक फुट, 1 से 5-5 फुट के कूड़े के ढेर जो है ग्राउंडों में, लोगों के घरों के बाहर नालियां जाम करके रख दिया था, चौक हो गई थी। और जस्ट पहले, जब मानसून से पहले जो डिसलिटिंग का पैसा आता था, 800-900 करोड़ का बजट, क्या उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ये कर पा रहे थे? आपने देखा थोड़ी सी बारिश पड़ती थी तो दिल्ली झीलों का शहर, यहाँ वो गाना बजने लगा, देखो तो झीलों का शहर हो, तो दिल्ली झीलों का शहर बनाने का श्रेय जो है ना, वो इनको जाता था। मगर आज देखिए, आज बरसात से पहले ही बरसात हो रही है। मुझे एक चीज़ बताइए, कहाँ आपको जल भराव दिख रहा है? मिंटो रोड की आपको तस्वीरें आ रही हैं सामने। ऐसा क्या है? मैं बार बार कहता हूँ, 2014 के बाद भाजपा आई केंद्र में, उसके बाद ऐसा क्या है कि बम फटना बंद हो गए, डेवलपमेंट दिखने लगी, सब कुछ हुआ। यहाँ एमसीडी में दोबारा वापस जब इनके पास आ रही है, गंदगी खत्म, रोड बनने शुरू हो गए, गली नालियाँ जो चौक हो गई थी पानी की वजह से, गंदगी की वजह से, वो अब खुल रही हैं सारी, धीरे धीरे उसकी मरम्मत की जा रही है। बोलती है एक मजबूत नेतृत्व और एक पॉलिटिकल विल है काम करने की, कि मुझे ये काम कर कर दिखाना है जनता के बीच में। मैं अगर वोट लेकर आया हूँ तो मुझे ये कर कर दिखाना है। इनके अपने पार्षद छोड़कर जा रहे हैं इनको। आज आम आदमी पार्टी जो है ना, आज डूबता हुआ जहाज साबित हो रहा है। और सबसे पहले जो इनके अपने चूहे हैं ना, वो निकल कर बाहर आ रहे हैं। और आज उसी की बदौलत है, उन्होंने इन पे विश्वास खोकर पूरा अपना विश्वास जो है भाजपा की तरफ दिया है। और आप आने वाले दिनों में देखिए, दिल्ली हमारा गौरव है, हिंदुस्तान का गौरव। इस गौरव को दाग लगाना वाली जो पार्टी थी वो आम आदमी पार्टी थी। आज भाजपा ने उसको सुधार किया है। एनडीएमसी को छोड़कर अब एमसीडी एरियाज़ में भी आपको साफ़ सफाई मिल रही है। जो पॉलिसीज़ रेखा गुप्ता ला रही हैं, प्लस जो हमारे राजा इकबाल हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन आगे होने वाला है, मुझे लग रहा है कि दोबारा गौरव लौटने वाला है। और दोबारा दिल्ली जो है ना, विश्व में एक अपना अलग से पहचान बनाने वाली है। अभी जैसे एक फैसला लिया गया राजा इकबाल सिंह जी की जो सदन इन्होंने चलाया, उसके अंदर कि जो 15 साल पुराना आपका हाउस टैक्स है उसको माफ़ कर दिया जाएगा, सिर्फ 5 साल का आपने हाउस टैक्स देना है। और जो यूज़र चार्जेस आम आदमी पार्टी की सरकार में लगे थे, उनको हटाने का फैसला लिया गया। तो उससे कितना फ़ायदा होगा आम जनता को? देखिए, जनता यही एक्सपेक्ट कर रही थी, कोई राहत का फैसला मिले। इन्होंने, इनके पार्षदों ने एक तरह का एक्सटॉर्शन गैंग बना दिया था। जरा से छत कहीं बाहर निकल रही है तो वहाँ एमसीडी के बुलडोज़र आ गए। एक्सटॉर्शन, इतने लाख दो तो लेंटर पड़ेगा। ये इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में होता रहा। इनके जब से पार्षद बने हैं, इन्होंने जो मतलब छत के 5-5 लाख रुपया ये इस तरह से इनको चार्ज करने लगे। अतिरिक्त टैक्स, सफाई टैक्स, फलाना टैक्स, प्रॉपर्टी का टैक्स। आज जो है वो जनता जो है एक आशा की निगाह से देख रही थी कि भाजपा आए और हमारा उद्धार करे। और वही स्टेप जो है इकबाल राजा ने किया है। और मुझे लग रहा है कि वेलकम है। आने दिल्ली यही एक्सपेक्ट करती है। दिल्ली को अपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास है। 7 की 7 सीटें पिछले 3 चुनाव से लोकसभा में देती आ रही है। इस बार तो विधानसभा का दायित्व भी उनके हाथ में थमा दिया। तो मुझे लग रहा है एज ए कर्तव्य हमारा भी बनता है। और पूरे जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मेयर हैं, चाहे एमएलए हैं, जितने भी हैं, कि दिल्ली की जनता के हित में जितना कार्य हो सकता है उतना करेंगे वो। और जिस तरह से इनके स्टेप दिख रहे हैं, तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है इसका रिजल्ट भी मिलेगा आपको। सबसे पहले तो राजा इकबाल सिंह जी को मेयर बनने की बहुत बहुत बधाई। और दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार की भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। ये तो होना ही था। शैली ओबराय के नेतृत्व में हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट 3 मारे गए पिछले दिनों बारिश में। और मैं कल या परसों जो आंधी चली थी तब की वीडियो देख रहा हूँ। यहाँ पे से जो अंडरपास है उसके, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, ये कौन सा है, हाँ मिंटो रोड वाला, वहाँ पे घड़ी लगी हुई है, वहीं का वीडियो है। और कोई पानी नहीं भरा हुआ। यह अंतर है भाजपा में और आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी एक सांप है जो दिल्ली की जनता को डस रही थी धोखा देके। इन्होंने, आपको पता है गाजीपुर का जो कूड़े का खत्ता था, पहाड़ बना हुआ था, उसने कहा था खाली करेंगे, नीचे करेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, कोई काम नहीं किया। बलसवा डेयरी का खत्ता ऐसे का ऐसा खड़ा है। लेकिन मुझे यकीन है भाजपा के नेतृत्व में, अब ट्रिपल इंजन सरकार है। पहले केजरीवाल मुख्यमंत्री होते थे, भाजपा एमसीडी में होती थी, काम नहीं कर पाते थे।
अब कोई बहाना नहीं रहेगा। और राजा इकबाल सिंह एक ऐसे व्यक्ति इन्होंने चुन लिया है जो कि पहले से विकास पुरुष है, तो दिल्ली को मेयर के रूप में एक विकास पुरुष मिल गए हैं। और मुझे लगता है उनके नेतृत्व में, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ट्रिपल इंजन सरकार दिल्ली में चल रही है, ये दिल्ली को अब पेरिस से भी अच्छा बना देगी। दिल्ली इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाएगा। मुझे ऐसा लगता है स्वर्णिम युग दिल्ली का आ जाएगा। और राजा इकबाल सिंह जी जो है बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं। और मोदी जी ने जैसे ही हमें एक मुख्यमंत्री अच्छा दिया था दिल्ली को, ऐसे ही एमसीडी का मेयर जो है बहुत अच्छा आदमी दिया है। मैं देख रहा हूँ 10-15 दिन से मेरे अपने कॉलोनी के अंदर जो नजायज फड़ी रेड़ी या कूड़ा पड़ा रहता था उसको उठा के एक जगह दे दी गई और अच्छा साफ़ सुथरा कर दिया गया। जो जगह नजायज घेरी जा रही थी उनको रोका गया। देखो, गरीब आदमी को रोटी मिलनी चाहिए, ये उनका हक है, लेकिन ये नहीं है कि आप सरकारी जगह जो साफ़ सफाई वाली जगह है या पार्क है, जो बच्चों के खेलने की जगह है या लोगों के सैर करने की जगह, उस पर भी कब्जा करके आप वहाँ पे फल बेचने लग जाओ या वहाँ पे सब्जी वगैरह बेचने लग जाओ। तो ये जो फैसले हो रहे हैं वो उससे आम जनता को दिख रहा है। आज ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है कि वो जो आने वाले 5-7 साल में दिल्ली को एक ऐसी राजधानी बनाया जाएगा जो विश्व में जैसे शंघाई है, जैसे चीन का दूसरा अच्छे अच्छे शहर हैं, बीजिंग है, ऐसे ही दिल्ली को उस तरह पे विकास करके इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया जाएगा और दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाया जा रहा है। अगर आपके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने जनता को राहत दी है, उनका 15 साल का टैक्स माफ़ कर दिया, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा दिल्ली की जनता को दिया है। मैं इसका इकबाल सिंह जी का, मोदी जी का, रेखा गुप्ता जी का इस मामले में धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये अच्छा फ़ैसला लिया है। बहुत बढ़िया राहत मिली है, बहुत बढ़िया निजात मिली है। ये कुछ जो फैसले लिए जाते हैं ना, तो ये बहुत बढ़िया लिए हैं। और क्या नाम बताया उनका आपने? राजा इकबाल सिंह। राजा इकबाल सिंह का अभी आपने बताया, पर ये चीज़ देखा मैंने, जो आजकल जो नाले जाम पड़े हुए थे हमारे लाइन में, जो नाले जाम पड़े हुए थे जिनका कोई पुछवार नहीं था, आज भी देखा तो 15-20 मजदूर लगे हुए हैं, साफ करने में लगे हुए हैं। मतलब कुछ तो हो रहा है कि हाँ भाई काम करने आ गया कोई। और मालूम है रेखा गुप्ता के नेतृत्व में और राजा इकबाल सिंह जो भी है हमारे भाई साहब हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आगे जितना अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही आप आगे लोगों को काम करके दिखाएं और दिल्ली की जनता का विश्वास जीतें, क्योंकि इसमें विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को कहाँ दिक्कत आती है, नाला भर गया, पानी भर गया, और क्या कहते हैं इसको, कई सी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी दिक्कतें आती हैं। पानी, अभी देखो, जो पहले से बरसात आने से पहले ही हम किसी चीज़ की तैयारी कर लेंगे तो कम से कम सड़कों पे पानी नहीं भरेगा। तो वो चीज़ राजा इकबाल सिंह जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि जो आप आए हैं, आपको दिल्ली वालों ने इस लायक बनाया है, तो आप इस पे आप खरा उतरिए और आप जिस तरह काम करना चाहते हैं दिल खोल के करिए। और जहाँ भी ये भी देखो कि कहीं कहीं ऐसी जगह होता आप स्वयं पहुँच जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो स्वयं पहुंच जाते हैं। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, पोस्टर लगा दिए और काम हो रहा है, पोस्टर लगा दिए काम हो रहा है, बस यह है कि पोस्टर लगा दिए काम हो रहा है। सबसे बढ़िया बात तो ये कि नेताजी स्वयं पहुंच जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि नेताजी स्वयं पहुंच जा रहे हैं और देख तो रहे हैं ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कल को मुझे कोई कंप्लेंट करने तो नहीं आएगा। तो सबसे बढ़िया बात है, एमसीडी में सुधार आएगा, पेड़ पौधे भी लगेंगे। और दिल्ली वैसे भी हमारा हिंदुस्तान की राजधानी है। दिल्ली को जितना खूबसूरत क्या नाम है राजा इकबाल सिंह बनाएंगे, उतने ही लोगों को अच्छा लगेगा कि ये मेरी दिल्ली कहेंगे। हाँ, बीजेपी के नेतृत्व में और रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ये देखो, इन्होंने दिल्ली को एक गुलाब की फूल की तरह खिलाया है। ये कहते हैं इसे काम। बरसात आने से पहले अपने, कहते ना, बरसात आने से पहले अपने छतों को मजबूत कर लो, अपने छतों को मजबूत कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि पानी टपक रहा हो। तो इसीलिए ये राजा इकबाल सिंह उन चीज़ों के काम कर रहे हैं कि बरसात आने से पहले, बाढ़ आने से पहले ऐसे नाले बना दो कि दिल्ली वालों को तकलीफ ना हो। भाजपा वाले जो करते हैं वो साफ और सीधा करते हैं, उसमें आपको परेशानी हो सकती है, बस बात में तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। आम आदमी का काम ये है कि आपको आज बड़ा अच्छा लगेगा, कल आपको रोना पड़ेगा। उदाहरण के साथ मैं समझा देता हूँ, किसी के 20-20 हज़ार, किसी के 25-25 हज़ार, किसी के 30-30 हज़ार बिल आ रहे हैं। किसके? पानी के, बिजली के बिल लोगों के आ रहे हैं, उसके ऊपर से फाइन लग के आ रहे हैं।
भाई साहब, इन्होंने बिजली का बिल माफ़ नहीं किया था, इन्होंने बिजली का बिल रोक रखा था, पानी का बिल रोक रखा था, जो आज हम लोगों को पेड करना पड़ रहा है, ठीक है, और उसमें फाइन के साथ। अब ये बताइए, इन लोगों ने हाउस टैक्स लगाया था, किसके लिए लगाया था मालूम नहीं, किसके क्यों लगाया मालूम नहीं। बीजेपी सरकार ने कम से कम इनके आने के बाद एक काम तो ये हो गया कि हमें जो परेशानी है वो सुनी तो जा रही है। अब बताइए मेरी क्या गलती है कि मेरा बिजली का बिल नहीं आया, उसके ऊपर मेरे को फाइन लगी है। सफाई अभियान के नाम पे जो लेबर आम आदमी पार्टी के समय में काम नहीं करता था, वो आज सुबह 6 बजे दिखता है। क्यों? क्योंकि सुनने में आया कि जो नया मेयर बना है वो सुबह उठ के घूम के देख रहा है कि लोग काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राजा इकबाल सिंह। तो देखिए, अगर नेता वर्किंग करता है तो उसका फ़र्क पड़ता है। आम आदमी पार्टी जो आई थी वो केवल लूट और खसोट करने आई थी, ठीक है, अदरवाइज एक आम आदमी 50 करोड़ की शादी नहीं कर रहा होता। आप खुद समझदार हैं। तो अब क्या आपको लग रहा है कि जब से ये डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनी है भाजपा की, उसके बाद दिल्ली में सफाई को लेकर के काम किए जा रहे हैं? देखिए, सफाई अभियान तो चल रहा है, लेकिन इस सरकार ने एक काम बहुत बढ़िया किया है, वो इंटरनल सफाई पे ध्यान दे रही है, जो जिसके बारे में हम अलर्ट नहीं थे। चाहे झुग्गी बस्ती हो, चाहे जो बस्ती जिनसे हमें खतरा है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और सफाई तो होती रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण सफाई रेखा गुप्ता की सरकार कर रही है, जिसकी हमें खुशी है। सर, सबसे पहले तो राजा इकबाल सिंह जी को बहुत बहुत बधाई कि वो दिल्ली के मेयर बने हैं। उनके हाथ में दिल्ली की स्वच्छता का जो कार्यभार आया है, मुझे अभी तक जितना मैं देख रहा हूँ उसके अनुसार वो कुशलता से उसको निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद ज़रूरत पड़ने पर ग्राउंड पर आ जा रहे हैं। और डबल इंजन नहीं सर, ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, केंद्र में, राज्य में, एमसीडी में। तो राजा इकबाल सिंह जी के द्वारा जिस तरीके से अभी कार्य चलाए जा रहे हैं, दिल्ली की सीएम के द्वारा जो कार्य चलाए जा रहे हैं स्वच्छता को लेकर, अभी तक उससे हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। आगे क्या होता है वो देखने वाला विषय रहेगा, लेकिन अभी तक बहुत अच्छा है। और हमने जैसा कि देखा, 2 बार भारी बारिश और तूफ़ान आने के बावजूद भी जिस तरीके से बहुत सारे पेड़ वगैरह गिरे और वो त्वरित कार्रवाई करते हुए हटाए गए। और हमने पिछली साल भी बारिश में देखा था कि क्या हाल था दिल्ली का, इसी सीपी में पानी भर जा रहा था, लेकिन इस बार हमें वो फ्लड कहीं नज़र नहीं आया, उस तरीके से पानी भरता हुआ नज़र नहीं आया। तो ये बहुत अच्छे काम हैं और मैं उनको बधाई देता हूँ। ऐसे ही काम करते रहें तो दिल्ली की जनता उनको सराहती रहेगी।